सफलता ग्रुप देख रहे हैं और बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सेट नंबर 3 से लिया गया है। चलिए पहला नंबर प्रश्न जानते हैं। साझेदार द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। बहुमत के आधार पर 3/4 सदस्यों के निर्णय पर, 1/2 सदस्यों के निर्णय पर और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुमत के आधार पर साझेदार द्वारा फर्म के ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुमत के आधार पर काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब गैर अभिलेख दायित्व का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे वसूली खाते के नाम पक्ष में, बैंक खाते के नाम पक्ष में, वसूली खाते के जमा पक्ष में और बैंक खाते के जमा पक्ष में। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसूली खाते के नाम पक्ष में। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि कंपनी के स्वामी कौन होते हैं। तो कंपनी के स्वामी समता अंशधारी होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाता है चुकता पूंजी, अधिकृत पूंजी, अस्थायी संपत्ति और आरक्षित पूंजी। तो सही आंसर 4 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आरक्षित पूंजी। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ का हस्तांतरण जो है होगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिए। लाभ हानि खाता में, लाभ हानि नियोजन खाता, सामान्य संचय खाता और पूंजी संचय खाता। तो सही आंसर 5 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पूंजी संचय खाता। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयदाता पर परिसंपत्ति अधिक्य को कहते हैं। संख्याओं ने ये संस्था लिखा हुआ है। संस्था तो पूंजी निधि, पूंजी लाभ और डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पूंजी निधि गैर व्यापारिक संस्था में देयदाता पर परिसंपत्ति अधिक्य कहता है, ये संस्था है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 6 का हो जाएगा, ए बिल्कुल सही। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। अधिशेष, कमी, लाभ और डी कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिशेष। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है। दान, आजीवन सदस्यता शुल्क, चंदा या विनियोग पर ब्याज। तो सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सामान्य साझेदार में साझेदारी की अधिकतम संख्या है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या है ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, 20, 10, 15 या 5। तो 9 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन नहीं है। महाविद्यालय, सार्वजनिक कंपनी, अस्पताल और पुस्तकालय। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सार्वजनिक कंपनी। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि त्याग का अनुपात निकालना पड़ता है। साझेदार के मृत्यु पर, साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर और साझेदारी के पुनर्गठन पर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के प्रवेश पर। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनः मूल्यांकन पर लाभ या हानि के वहन को कहते हैं पुराने साझेदारकरण, नए साझेदारकरण, सभी साझेदारकरण और अंशधारी। तो सही आंसर आपको 12 का
ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराने साझेदारकरण। 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए उसके पूंजी शेष पर किस दर पर ब्याज मिलना चाहिए। वह है 5%, 6%, बैंक दर से और 9%। तो सही आंसर 13 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 6%। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है मृतक साझेदार के निष्पादन को साझेदार के मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। 5%, 6%, 7% या 8%। तो सही आंसर आपको 14 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 6%। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है फर्म के विघटन पर बैंक अधिवर्ष हस्तांतरित किया जाता है। रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसूली खाते में। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है फर्म के विघटन के समय साझेदार के पूंजी खाते की क्रेडिट बाकी के भुगतान किया जाता है साझेदार को, फर्म को, पत्नी को और कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 16 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है वसूली खाता है व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता और डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाम मात्र खाता। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है वसूली खाता लाभ बटा हानि का बंटवारा साझेदार के मध्य होता है। ऑप्शन ए को देखिए, लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, वसूली खाता में और डी कोई नहीं। तो सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, लाभ विभाजन अनुपात में। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं वसूली व्यय, कानूनी व्यय, हानिगत व्यय और डी कोई नहीं। तो सही आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, वसूली व्यय। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि साझेदार द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। ऑप्शन ए को देखिए, बहुमत के आधार पर 3/4 सदस्य के निर्णय पर, 1/3 सदस्य के निर्णय पर और डी कोई नहीं। तो ये था आपको सेट नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।